बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से एग फ्राइड राइस। रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर अंडे ले रहे हैं। ये 2 लार्ज साइज़ के अंडे हैं, इन्हें हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अगर आपके पास छोटे अंडे हों तो आप 3 अंडे ले सकते हैं। इस रेसिपी को हम हाफ़ केजी राइस के साथ बना रहे हैं, यानी कि 500 ग्राम्स बासमती राइस हमने लेकर उन्हें भिगो लिया था, और भिगोने के बाद जिस तरह से नॉर्मली राइस बनाए जाते हैं बॉइल्ड राइस, उस तरह से बनाकर एक तरफ रख लिया है। तो उसी हिसाब से हम तमाम चीज़ें शामिल कर रहे हैं। अब मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और उसके अंदर अंडे को शामिल कर दिया है। इसी तरह से स्क्रम्बल कर लेंगे हम, और इस तरह से अंडे को हम मीडियम टू लो हीट की तरफ रख कर आँच को पकाएंगे, ताकि ये बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा ये पैन से भी ना लगे। तो इसको इस तरह से स्क्रम्बल कर लेंगे, और अंडे को इस तरह स्क्रम्बल करके हम एक तरफ अलग निकाल कर रख लेंगे, और इसी पैन के अंदर हम दोबारा से ऑयल लेंगे। मैंने यहाँ पर दोबारा से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, और इसके अंदर हम लहसुन ऐड करेंगे। मैंने चॉप करके रखे थे, 4 जवे लहसुन के मैंने ले लिए थे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब बनते हैं। तो इन्हें भी हम मीडियम टू हाई हीट पर पकाएंगे, और जैसे ही इनका हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा तो हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर इनको मिक्स कर रही हूँ, और हमने चिकन ली है तकरीबन 250 ग्राम्स, और इसको इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। बोनलेस चिकन को छोटे छोटे स्ट्रिप्स बना लिए हैं इसके। तो जैसे ही लहसुन का कलर गोल्डन हो रहा है तो हम यहाँ पर चिकन भी शामिल कर देंगे। लहसुन को बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना है, और चिकन शामिल करके हम इसे पकाएंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसे पकाया है। अब चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और ये काफ़ी हद तक पक गई है। तो यहाँ मेरे पास सब्जियां हैं कुछ, ये 1-1 कप मैंने ली हैं। मशरूम्स भी मैंने ली हैं, शिमला मिर्च ली है और गाजर ली है, इन्हें जूलियन कट करके रख लिया है। इस तरह से बंद गोभी ले ली है, ये भी 1 कप है, इसे भी काट कर रख लिया है। जो मशरूम है यहाँ पर वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो मैं सबसे पहले मशरूम ही इसमें शामिल करूँगी चिकन के साथ, और तकरीबन 2 मिनट तक इसे बहुत अच्छे तरीके से पका लूँगी हाई हीट पर। पकाने के बाद इसके अंदर हम दूसरी सब्जियां तमाम शामिल कर देंगे जो हमारे पास मौजूद हैं, और हाई हीट पर ही हमें इसे पकाना है, क्योंकि हम इसको स्टर फ्राई करेंगे। अगर हल्की आंच पर पकाएंगे तो सब्जियों का पानी जो है वो इसमें रिलीज़ हो सकता है और सब्जियां बहुत ज़्यादा सौगी हो सकती हैं। तो स्टर फ्राई करेंगे तेज़ आंच पर। आप इन तमाम सब्जियों को उलट पुलट करते हुए पकाएंगे 1 से 2 मिनट, और इस तरह से पकाने के दौरान ही हम इसके अंदर शक्कर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, और नमक भी शामिल करेंगे। नमक हम हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर आधा टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि चावल बॉईल करते वक्त हमने उसमें भी नमक ऐड किया था, और सोया सॉस और क्यूब में भी नमक होता है जो अभी हमें शामिल करना है। तो उस हिसाब से आप शामिल करें। अब मैं यहाँ पर एक साइड में चिकन क्यूब शामिल कर दूँगी एक, और उसे हम डिज़ोल्व कर लेंगे। जब चिकन क्यूब डिज़ोल्व हो जाएगा इस तरह से, तो हम इसमें 1 टीस्पून पानी शामिल करेंगे, और इसको मिक्स करके फिर इस तमाम सब्जियों और चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे, ताकि ये एक जगह ना रहे और तमाम अतराफ़ में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और इसके बाद जो चावल हमने बॉईल करके रखे थे वो भी हम इसमें शामिल करेंगे, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमारे चावल ख़राब ना हो। तो अब मैं चावल ऐड कर रही हूँ। चावल शामिल कर दिए हैं मैंने हल्के हाथ से मिक्स करूँगी, और इसके बाद हम इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। मेरे पास यहाँ पर ये लाइट सोया सॉस है। अगर आप यहाँ पर डार्क सोया सॉस यूज़ करते हैं तो कलर काफ़ी डार्क हो सकता है, तो यहाँ पर आप लाइट सोया सॉस इस्तेमाल कीजिए अगर आपको चावलों का कलर लाइट रखना है। तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सोया सॉस शामिल कर दिया है, और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर सिरका शामिल करूँगी सफ़ेद वाला, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हमें इसके अंदर वाइट पेपर शामिल करनी है, यानी कि सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। तो वो मैं आधा टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ, और सफ़ेद मिर्चों का पाउडर शामिल करने के साथ ही मैं काली मिर्चें शामिल करूँगी। ये क्रश्ड भी शामिल कर सकते हैं आप, और पाउडर फॉर्म में भी शामिल कर सकते हैं। ये तकरीबन इसे शामिल करने के बाद हम चावलों को दोबारा हल्के से मिक्स कर लेंगे, और जो अंडे हमने स्क्रम्बल करके रखे हैं वो अब हम आखिर में शामिल करेंगे। बिल्कुल थोड़े से मैंने इसके पीसेस बचा लिए हैं ताकि आखिर में मैं गार्निश कर सकूं। अगर आपके पास यहाँ पर
हरी प्याज हो यानी कि स्प्रिंग अनियन, तो आप वो यहाँ पर बहुत सारी शामिल कर सकते हैं और गार्निश में भी शामिल कर सकते हैं। आज मेरे पास नहीं है तो मैं उसके बगैर ही से बना रही हूँ। और इस तरह से अब मैं एक डिश में से निकाल रही हूँ जिसमें मैं ये सर्व करूँगी। और इसके अंदर मैं आखिरी में स्क्रम्बल्ड एग्स से इसे डेकोरेट कर दूँगी, थोड़ा सा गार्निश कर दूँगी। और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर शिमला मिर्च के छोटे छोटे पीसेस भी शामिल करूँगी ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ सके। तो इस तरह से हमारे बहुत ही मज़ेदार से एग फ्राइड राइस तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही न्यूट्रिशियस डिश है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की डिटेल और रिटन रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप चेक कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।